हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, डीएसएसबी में ना, डी ट्रिपल एस बी में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले थी, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी। तो उस वैकेंसीज आपके काम के लिए मैं बेसिकली उनको फोकस करूंगा जो कि 10th 12th ग्रेजुएशन बेस्ड होंगी, जो कि नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर नॉर्मल 12th बेस्ड होंगी। ओके, तो यहाँ पर 4 भर्तियां मैंने ऐसे निकाली है जो कि आप लोग भर सकते हो, जिसमें कोई बीएससी, कोई एक्सपीरियंस, कोई अदर चीज़ें नहीं है। और वो 4 चीज़ों की मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न, यहाँ पर मैं आप लोगों का उसके बाद का प्रोसीजर सारा बताने वाला हूँ। आपने यहाँ पे ध्यान देनी है कि भाई आपको वीडियो पूरा देखना है अगर आप लोग चाहते हो तो। ठीक है, देखिए सबसे पहली भर्ती तो आप लोगों ने कौन सी देनी है इसमें भाई, 101/23, यानी कि ये है पोस्ट कोड। ये पोस्ट कोड आपने याद रखनी है, मैं टेलीग्राम चैनल में भी ये डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा SSC B, यहाँ पर मैं ये भी डाल दूंगा, ये वाला जो हमारा फॉर्मेट है। ओके, 103 भरना है आपने, 111 भरना है, 112 भरना है, 113 भरना है। तो कुल मिलाकर 5 अगर आप ग्रेजुएशन बेस्ड हो तो। ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बैचलर डिग्री मांगी है भैया, और 30 साल से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए, 13 वैकेंसीज हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट लेवल 1 की जॉब है, 10th पास मांगा गया है, 18 से 27 साल होनी चाहिए, 37 वैकेंसी है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जेलर होता है ना, जेलर, ये इसको बोलते हैं, जेलर को बोलते हैं। लेवल 6 की जॉब है, बैचलर डिग्री चाहिए, 18 से 27 चाहिए, 19 वैकेंसीज हैं। और ये है आपका मैट्रन, यानी कि महिला पुलिस होती है। और यहाँ पर आपने देखा होगा वार्डन, ये क्या होते हैं, पुलिस कौन सी वाली होती है, जेल वाली, जेल में लगते हैं ना जो जेल पुलिस, ये वो होती है। ओके, तो मैट्रन और वार्डर यहाँ पे ध्यान देना। लेवल 3 की जॉब है, 12 पास चाहिए होता है, 18 से 27 चाहिए, 62 वैकेंसी तो भाई यहाँ पे फीमेल की है, और 271 वैकेंसी यहाँ पर मेल्स की हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान दो कि भाई ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। ये चीज आप समझ गए हो अभी तक कि 5 आप लोग भर सकते हो। अगर आपको कौन सा भरना है वो आप पे अलग चीजें डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न समझ लो। ठीक है, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये सब आपको समझना है। 2 टीयर में एग्जाम होगा, सेम वही पैटर्न है जो कि सीजीएल वाला था, हालांकि इसमें थोड़ा अलग है। टीयर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, यानी कि टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, हिंदी का भी यहाँ पर टेस्ट होगा, इंग्लिश का भी यहाँ पर टेस्ट होगा। तो कुल मिलाकर 40-40 मार्क्स के आएंगे सारे, यानी कि 40 मार्क्स की जीए, 40 मार्क्स की रीजनिंग, 40 मार्क्स की मैथ्स, 40 मार्क्स की हिंदी, 40 मार्क्स की इंग्लिश। तो कुल मिलाकर आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये पेपर आपने दिया, फिर आपकी कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ लगने के बाद, कट ऑफ लगने के बाद बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आगे जाकर, अभी बताऊंगा आपको। टीयर 2 में क्या होगा, आपका 2 सेक्शन होंगे, एक होगा लिखने वाला, एक होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ना। रीजनिंग आएगी टीयर 2 में भी, क्वांट्स मैथ्स आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा जिसमें दिल्ली पे ज्यादा फोकस करा होगा, दिल्ली का जीके भी पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो याद रखना कि 50 क्वेश्चन यहाँ से, 50 क्वेश्चन यहाँ से, 50 यहाँ से, और इंग्लिश के भी 50 यहाँ से। कुल मिला के यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स आएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके मार्क्स यानी कि जो टीयर 2 में आपके 200 का पेपर हुआ, और उसी के बाद सेम इसी पेपर के बाद आपका 1 घंटे का यहाँ पर एसे, एक आपको एसे लिखना है, एक आपको लेटर राइटिंग दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आपको कुछ और दिया जाएगा कि भाई आपको ये लिखना है, जो भी वो बोलेंगे। तो याद रखना कि यहाँ पर जो आपका टीयर 2 होगा, ठीक है, टीयर 2 जो आपका होगा वो 75 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स हो गए, 250 हो गए आई थिंक। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, ठीक है, ये 1 घंटे का हो गया, और ये 1 घंटे, ये 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का आपको यहाँ पर टीयर 2 होना है, जिसमें से आपका टीयर 2 लिखने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव मार्क्स, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पे, ये चीज़ों का आपने यहाँ पे ध्यान देना है। 50 घंटे, 1 आवर, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ओके, तो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि भाई टीयर 1 के मार्क्स आपके सिर्फ टीयर 2 में जाने के लिए काउंट होंगे। टीयर 2 और ये वाले मार्क्स, ठीक है, टीयर 2 और ये वाले मार्क्स आपके सिर्फ किस में आएंगे, टीयर 2 और ये वाले मार्क्स कब काम आएंगे, आपके फाइनल सिलेक्शन में। इसमें कोई फिजिकल नहीं है, कोई और चीज नहीं है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान देना है कि भाई
अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई ये 1 घंटे का है आपका यहाँ पे, तो ये 50 मार्क्स का, और वो आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का, 250 मार्क्स में से आपकी मेरिट लग सकती है। इन चीज़ों का आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, ये चीज़ आप एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लेना कि भाई 50 मार्क्स का है या 75 मार्क्स का है। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 50 मार्क्स का है डिस्क्रिप्टिव भी, और ये 200 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको 1 घंटा दिया जाएगा, वहाँ पे आपको 2 घंटे दिया जाएंगे, कुल मिलाकर 3 घंटे दिया जाएंगे। 250 में से आपकी मेरिट लगेगी, और यही 250 आपके फाइनल सिलेक्शन में काम आएंगे, और यही लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनेंगे। अब पोस्ट कोड 103 यानी कि लेबोरेटरी अटेंडेंट, 111 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो कि जेलर है, 112 मैट्रन, और 113 वार्डर जो कि जेल पुलिस वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि भाई इनका पेपर एक ही होगा, इनका एक ही टाइप का पेपर है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे के सारे आपके पेपर होंगे, यानी कि ये 40 मार्क्स का आएगा। सारे क्वेश्चन क्या आएंगे, जैसे आपने टियर 1 देखा था अभी एसओ का, वैसे ही है। क्लियर हो गया? तो कितने मार्क्स आ गए, कितने क्वेश्चंस हो गए? 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। ठीक है, और टाइम कितना दिया जाएगा आपको? 2 घंटा दिया जाएगा, क्योंकि ये एसओ में टियर 1 था, ये आपने देखा था, सेम वही है। इसमें टियर 1 है, सब में, चारों में टियर 1 है। चारों में सिर्फ एक ही टियर है, दूसरा टियर नहीं होगा। यही आपके फाइनल रिजल्ट में काम आएगा। तो ये चार चीज देख लो, पांचों चीज देख लो आप लोग। 2 घंटे का टाइम, 40-40 सारे क्वेश्चन, 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। तो ये कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जितने में से जितना करो आप। ओके, ये चारों की भर्ती जो है ये एक ही टियर पे होगी। जो एएसओ था इसमें, ये जो एएसओ था इसमें 2 टियर होंगे, 2 टियर के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो यहाँ पर हर एक लैब अटेंडेंट में कोई फिजिकल नहीं है, लैब अटेंडेंट में सिर्फ आपको पेपर देना है, आपको जॉब लेनी है। उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, चाहे आपका वार्डन, मैटर, इन तीनों में आपका क्या है, हाइट, वेट, और यहाँ पे फिजिकल होगा। सबसे पहले एएसपी यानी कि जेलर की बात कर लेते हैं, इसे हम जेलर बोलते हैं। जेलर में आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए गोरखास के लिए, और अगर आप गोरखास नहीं है, गोरखा और डोगरा नहीं है, तो आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। 5 फुट 6 इंच। ठीक है, ये चीज ध्यान देना आप लोग। चेस्ट आपका 32 इंच होना चाहिए, जरूरी है। 32 इंच हो जाती है नॉर्मली अगर आप ठीक ठाक है तो। और 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी, 6.5 मिनट में निकालना है आपने। एक्स सर्विस मैन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम और दे रखा है, लेकिन जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में निकालनी है। अब जो बच्चा दौड़ निकालेगा उसको हाई जंप 3 फुट 6 इंच की, और ब्रॉड यानी कि लॉन्ग जंप 13 फीट की निकालनी जरूर। 3 चांस आपको दिए जाएंगे, दौड़ में एक ही चांस मिलेगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3-3। जो दौड़ निकालेगा उसी का होगा ये, ऐसा नहीं कि पहले लॉन्ग जंप हाई जंप होगी फिर दौड़ होगा। पहले दौड़ सबकी होगी, जो जो पास होंगे उनका लॉन्ग जंप हाई जंप होगा। ये तो मेल का हुआ। फीमेल में हाइट 5 फुट चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो। 800 मीटर की उनकी रेस होगी, जो कि आपको बहुत सिंपल है, ये आराम से हो जाता है। ठीक है, तो जो बच्चा, जो लड़की निकाल देगी रनिंग, उसका फिर हाई जंप और लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप 9 फुट है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। पैटर्न जो कि सिर्फ फीमेल के लिए है, 157 हाइट मांगी हुई है भाई। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है अगर वो गोरखा, गढ़वाली, डोगरा या फिर शेड्यूल ट्राइब के हैं। सेंटीमीटर का उनको रिलैक्सेशन यानी कि 152 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड, उसकी फिजिकल अच्छा होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए शरीर में। आंखें 6x6 होनी चाहिए, चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी हाथ पैर मुड़ावा नहीं होना चाहिए, नौकनी नहीं होना चाहिए, पैर नीचे सपाट नहीं होना चाहिए, जो फौज में फिजिकल मांगते हैं वो होना चाहिए। लड़कियों का 800 मीटर है 4 मिनट में, इसमें थोड़ा फिजिकल और अच्छा मांगा हुआ है। उसमें कितना था, इसमें लड़कियों के लिए कितना था, एएसपी मतलब जेलर में 4.5 मिनट था। इसमें लड़कियों के लिए कितना है, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। ठीक है, तो इसमें 4 मिनट है। अब जो लड़की ये निकाल लेगी 800 मीटर वाला, ये 9 फीट और 3 फीट का हाई जंप, 9 फीट का लॉन्ग जंप, 3 फीट का हाई जंप, 3-3 चांस में निकालेगी। ये यहाँ पर भी सेम इतना ही है, 9 फीट और 3 फीट, 9 फीट और 3 फीट ही था लॉन्ग जंप हाई जंप। ओके, तो ये समझ में आ गया, जो रनिंग निकालेगा उसका ही होगा, अदरवाइज और किसी का नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो वार्डर,
यानी कि जो जेल पुलिस होती है, लड़के वाले पुलिस, ठीक है, जिसे वार्डन कहते हैं, ठीक है, जेल पुलिस भी बोलते हैं हमारे यहाँ, बंदी रक्षक बोलते हैं हिंदी में। हाइट 170 होनी चाहिए भाई, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है गोरखा गढ़वाली डोगरा को और शेड्यूल्ड ट्राइब को, एसटी को भी, यानी कि 165 हाइट बाकियों की और जनरल की 170। चेस्ट भाई 81 से 85, 84 थी जब मैंने नपाई थी पहले, 81 से 85 के बीच में आपके चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। चेस्ट फुलाना बोलते हैं ना, सुना होगा बहुत से बच्चों ने, चेस्ट फुलाना, ठीक है, चेस्ट आपको फुलाना पड़ेगा। ओके ये चीज हो गई यहाँ पे कंप्लीट, 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे चेस्ट फुलानी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर, यानी कि हाँ देखो फुलाना तो सबको ही 5 पड़ेगा, लेकिन अगर आप गोरखा गढ़वाली और शेड्यूल्ड ट्राइब से कैंडिडेट हैं तो आपका ये वाले में से 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, यानी कि आपके लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, आप 76 से 81 कह सकते हो, 76 से 81 आपका यहाँ पर हो जाएगा गुरखास के लिए, गढ़वाली के लिए और डोगरा के लिए और एसटी के लिए, इनकी चेस्ट इतनी होगी, लेकिन फुलाना इनको भी 5 ही पड़ेगा, सबको 5 फुलाना पड़ेगा। विजन 6x6, आंखें आपकी बढ़िया होनी चाहिए भाई, कोई नौकनी, कोई एल्बो उल्बो आपको मुड़ा नहीं होना चाहिए, आपको स्क्विंट यानी कि क्या होता है, भेंगापन नहीं होना चाहिए आपको। ओके कलर विजन नहीं होना चाहिए आपको, अच्छा होना चाहिए, चाहे वो एएसपी हो चाहे वो आपका मेट्रन हो, उन सब में लागू होता है ये। और यहाँ पे ध्यान दो 1600 मीटर की रेस है भाई 6 मिनट में, ये बहुत हार्ड है, सबसे हार्ड भाई, फौज जैसी होती है, फौज में भी 5.5 मिनट मांगते हैं। 13 फीट की लॉन्ग जंप है 3 चांस में, 3 फुट 9 इंच की हाई जंप है, 3 फुट 9 इंच भी काफी ज्यादा होता है यार, मतलब 4 फीट मान लो आप, 3 चांस में आपको निकालना है। ये है आपका एक्स सर्विसमैन के लिए कि भाई अगर आपकी एज 31 से ऊपर है तो आपको 6 मिनट दिया जाएगा रनिंग में। ओके मतलब 31 मिनट, 31 एज तक 6 मिनट है, 31 40 7 मिनट है, 40 से अबव वालों का 8 मिनट है, ये किन सर्विसमैन वालों के लिए, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, ये आपके समझने वाला ये है, ये एक्स सर्विसमैन का है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, आई थिंक मैंने आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, इन सब में एग्जाम पैटर्न एक ही है, इनके एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होना है, फिजिकल के बाद आपका यहाँ पे क्या लगेगा, मेरिट लगेगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि लेबोरेटरी अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यानी कि जेलर में, मेट्रॉन में और वार्डन में कोई भी दूसरा पेपर नहीं है, दूसरा पेपर सिर्फ किस में है, एएसओ में। ओके ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान दो, और ये 4 भर्तियां हैं, जो 5 भर्तियां हैं जो कि आप लोग भर लेना, इसको आप लोगों के लिए है। और मैं नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग का वो दूंगा कि आप हमारा तैयारी करना चाहते हैं या नहीं, आपको फिर मैं आगे और गाइड करूंगा, तो आप भर सकते हैं इजीली वो फॉर्म, ताकि आप लोगों से हम लोग कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये 5 फॉर्म है भाई, भर लेना इसको और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ताकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता पाऊँ। अगले वीडियो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।